अवेकेंड बाय बुद्धा सीरीज हिंदी एपिसोड 1। बुद्ध का रास्ता, भारत की आशा। हर युग में एक प्रश्न बार बार उठता है कि हम कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसा जहां डर और द्वेष हो, या ऐसा जहां जागरूकता और करुणा की छाया हो। राजा का पुत्र जब सत्य की खोज में निकल पड़ा तो उसका लक्ष्य कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा धम्म था जो हर व्यक्ति को अपने भीतर की हिंसा, लालच और भ्रम से मुक्त करे। जहां आस्था नहीं, अनुभव की बात हो। जहां पूजा नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता हो। आज दुनिया जिस आग से गुजर रही है, वो केवल युद्ध की नहीं, विचारों की कट्टरता की है। धर्म, जो कभी मुक्ति का मार्ग था, आज कुछ जगहों पर डर और द्वेष का हथियार बन गया है। पर बुद्ध ने सिखाया कि विचारों को हथियार नहीं, दीपक बनाओ। संघर्ष से पहले भीतर का अंधेरा जीतो। क्या कारण है कि जापान परमाणु विनाश से उबरकर एक शांत तकनीकी महाशक्ति बना? क्यों भूटान आज भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है? क्यों दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, जहां बुद्ध की करुणा पहुंची, वहां उग्रवाद नहीं पनपा, बल्कि अनुशासन, विवेक और सृजन पनपा? भारत आज क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। एक ओर डिजिटल क्रांति, आर्थिक विकास, दूसरी ओर भावनात्मक विघटन और सामाजिक तनाव। अब समय है बुद्ध को केवल मूर्ति नहीं, मार्ग मानने का। क्योंकि जब राष्ट्र के युवा भीतर से शांत होते हैं, तब वे कट्टरता से नहीं, करुणा से नेतृत्व करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ है मैं किसी देवता की नहीं, अपने विवेक की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं उन नियमों की ओर मुड़ता हूँ जो जीवन को स्थिर और सुंदर बनाते हैं। संघम शरणम गच्छामि, मैं उस समाज को अपनाता हूँ जहाँ लोग एक दूसरे को उठाते हैं, गिराते नहीं। और जब समाज ऐसा होता है, तब राष्ट्र केवल जीडीपी से नहीं, सद्भाव, सेवा और संवेदना से प्रगति करता है। बुद्ध का रास्ता कोई धर्म परिवर्तन नहीं, यह है मानव चेतना का उत्थान। और आज भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां मतभेद हो, वहां संवाद हो। जहां द्वेष हो, वहां दिशा हो। जहां हिंसा हो, वहां बुद्ध हो। इस बुद्ध पूर्णिमा पर आइए, सिर्फ मठों में दीप नहीं, अपने भीतर भी एक जागरण जलाएं। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है, तो एक युग बदलता है। चरैवेति, चरैवेति। शुभ बुद्ध पूर्णिमा।